धुगती का पुण्योलिका का फल बुरांस प्योलिका, धुगती का पुण्योलिका का फल बुरांस प्योलिका। मैं गीत बैर ले रही हूँ अपन मन में, वो अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ, अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ। तो हम देखते हैं कि राजेंद्र लोग की टीम क्या करती है कि एक अपना हुड़का, एक अपना ये कैसियो जो भी कहते हैं सिंथेसाइजर, तो इसे लेके ऊपर गांव में चले जाते हैं, पहाड़ में चले जाते हैं और वहीं से गाना जो है शुरू हो जाता है। ऐसा कम लोगों में था, ऐसा था कि यार ऐसा देखने को नहीं मिलता था, मतलब ये अलग कुछ स्वाद जो है पहाड़ को आप लोग ने दिया। दरअसल क्या है ना, लोग केवल बाजार के लिए गा रहे हैं। अभी जो जितना भी गायन आप देखेंगे बाजार में, गाना हिट होना चाहिए, ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, मिलियंस व्यूज़ आने चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या था कि हम तो जॉब तो कर ही रहे हैं अपने साथ, तो हम ये चाह रहे थे कि हम अपने मन का गाएं। जब हम आदमी अपने मन का गाता है तो कहीं ना कहीं लोग की जो हमारे अंदर पीड़ा दर्द कहो या वहाँ का उल्लास कहो, खुशी कहो, उसको जब गाया तो लोगों को अटैच हुआ, उनके उसके साथ लोग जुड़े हमारे साथ और बहुत अच्छा प्यार दिया हमें पब्लिक ने। हम नहीं कह सकते कि हमें प्यार नहीं मिला, क्योंकि टीम घुघरी जागर हम जहाँ भी खड़े रहते हैं, हल्द्वानी हो या कहीं भी बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली देहरादून तक भी जब हम जाते हैं तो रोड में भी हमको मतलब लोग पहचान जाते हैं, यार ये टीम घुघरी जागर है करके। तो इतना प्यार दिया है लोगों ने हमें, और वहीं से मोटिवेशन, हाँ वही मोटिवेशनल है। बाकी मिलियनों व्यूज़ तो भले ही हमारे बहुत ज़्यादा नहीं आए हों, लेकिन हमें प्यार लोगों का मिला है। मेरे को लगता है कि दो तरह का म्यूजिक होता है, एक होता है जिससे बस लिमिटेड टाइम तक सुना जाए और एक होता है जिससे बहुत लंबे समय तक सुना जाए। मतलब कलाकार तो वही है, जैसे हीरा सिंह राणा जी हैं, वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उन्हें आज भी सुनाया जाता है, बिंदी घगेर का ही आज भी हम कहते हैं। तो वो लोक साहित्य देना और वो चलता हुआ साहित्य देना, दोनों में शायद अंतर है। तो बिल्कुल अंतर। तो कुछ झोड़ा आपने बोला कि नया आया हुआ है, तो कुछ सुनाएंगे? राजू भाई की आवाज़ में गैली माया सुनाते हैं आपको। अरे दी घड़ी को संग होलो बैठ छाया, हाय रे दी घड़ी को संग होलो बैठ छाया, हाय रे उमरा भरी को लग दे गैली माया, हाय रे उमरा भरी को लग दे गैली माया, हाय रे उमरा भरी को लग दे गैली माया, हाय रे उमरा भरी को लग दे गैली माया, हाय रे डिश टीवी को तार भागी बैठ छाया, हाय रे डिश टीवी को तार भागी बैठ छाया, आहा डिश टीवी को तार लग दे गैली माया, हाय रे डिश टीवी को तार लग दे गैली माया, अरे डिश टीवी को तार लग दे गैली माया, हाय रे डिश टीवी को तार लग दे गैली माया, अरे जिंदगी में क्या छो भागी बैठ छाया, हाय रे जिंदगी में क्या छ भागी बैठ छाया, अरे जिंदगी में क्या छो भागी बैठ छाया, हाय रे जिंदगी में क्या छ भागी बैठ छाया, अरे माया को सहारे लग दे गैली माया, आहा माया को सहारे लग दे गैली माया, अरे माया को सहारे लग दे गैली माया, अरे माया को सहारे लग दे गैली माया, है लग दे गैली माया, अरे लग दे गैली माया। ये बड़ा अच्छा है। मतलब हमारे पहाड़ में डिश टीवी तार, आपने उस चीज़ को लिया, छोटी छोटी चीज़ों को गीत में डाला, मतलब जो हमारे साथ हो रहा है असल ज़िंदगी में। हाँ मतलब अभी मैं, जैसे मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं साहित्यिक लोगों से जुड़ा हुआ हूँ ना, तो मैं जब उनके साथ बैठता हूँ तो अभी परसों ही मेरी मुलाकात हुई कुछ साहित्यकारों से, तो उन्होंने कहा ना, जब कोई भी
जब कोई लिखता है, जिस समय पे लिखता है वो इतिहास लिख रहा है और उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। आज की डेट में आप देखो डिश टीवी सबके पास लगभग है। अब हम पुराने ज़माने की बात को अभी कहेंगे तो उतनी प्रासंगिकता अभी के दौर में नहीं होगी वो चीज़ ना। अब हम बहुत सारे गानों में घाघरी का यूज करते हैं। अभी आप देखिए पहाड़ों में मतलब कम ही लोग, अब कम पैरण लाग रही पुरानी चीज़न का देखो ना, धीरे धीरे विलुप्ति होना, तो कम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो जो अभी के दौर में जो चीज़ है उस चीज़ का यूज किया जाए तो वो प्रासंगिकता उसकी बनी रहेगी, मुझे लगता है। हाँ, अटैच हो पाएगा। अब मैं कहूँ सन 62 की बात, तो आजकल के बच्चे तो उसको समझेंगे ही नहीं, हमको भी उतना पीछे जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, पुरानी चीज़ें भी अपनी जगह सही है, लेकिन नया भी कुछ यूज़ होना चाहिए। तो इसमें मैंने पूरा फोक को मैंने लिखा है इसको, पूरा फोक को लेके मैंने चला, मतलब कि किस तरीके से पहले बनते थे, हम उसमें क्या जोड़ के मतलब नया बना सकते हैं, और फिर नया तरीके से लिखा है मैंने पूरा। तो उसी तरीके से पुराने पैटर्न पे मैंने उसको किया। पुराने पैटर्न में नई चीज़ें डाल दी तो एक थोड़ा सा मिर्ची मसाला भी मिल गया और कंटेंट भी मिल गया। तो टीम कैसे काम कर रही है अभी राजन भाई, क्योंकि जॉब भी करते हैं आप लोग, फिर एक समय निकाल भी रहे हैं म्यूजिक के लिए, कौन क्या क्या काम करता है, कैसे आगे सोच रहे हैं कि इसे और बढ़िया बनाया? बढ़िया, अभी हम लोग तो ठीक ही चल रहा है। अभी जब से लोग बाग ज़्यादा जानने लगे तो अब हमारी मजबूरी भी है कि हम काम करें, क्यों काम करना भी चाहिए, क्योंकि एक नाम बनाने में आपने इतना समय दिया है तो उस नाम को बरकरार रखने के में भी आपको समय देना ज़रूरी है ना। तो अभी गाने तो हम लोग दोनों जने गा रहे हैं और मैं भी लिख ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, और हमारे कैमरामैन, एडिटर, रिकॉर्डिस्ट सब हमने इनको बना रखा है, टेक्निकल हैंड, पूरा टेक्निकल संभालते हैं जहाँ भी जो भी ज़रूरत हो। तो छोटा सा एक स्टूडियो भी अभी हमने किया है, होम स्टूडियो कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे रिकॉर्डिंग कभी छोटा मोटा रिकॉर्डिंग, और उसमें म्यूजिक भी खुद ही कर रहे हैं, सीख रहे हैं। देखो, सीखता तो पूरी ज़िंदगी है आदमी, कब तक थोड़ा थोड़ा निकालते हैं बीच बीच में, अपने भी अपने म्यूजिक से भी निकालते हैं हम तो लोग। ग्रीस भाई को कहाँ से आया कि वो टेक्निकली पे थोड़ा सा टेक्निकल पे जाना चाहिए, टेक्निक चीज़ों पे जो रुझान है? ये मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। हाँ। गुप्ती जागर चैनल में ना हमने एक गाना आया था, वो गोकुल फड़त्याल जी का। तो क्या था वो गाना, ओ हीरा तेरा नसीला आँखा वाला एक गाना किया था हमने उस गाने को शूट किया था पूरा इधर अपना पहाड़ पानी जयती और इधर अपना जो देवी धुरा सैरफाटा वाली जो बेल्ट है, वहाँ पर उस गाने को हमने 1-2 दिन लगाए उस पर बहुत अच्छे तरीके से। उस गाने पे मतलब हमने पुरानी चीज़ों को, ढोल दमो और झोड़ा चाचरी, इस चीज़ को लेके वहाँ पर मतलब हमने किया था। ठीक हो गया, हम गाना हमारे पास आ गया बन के। अब हमको एडिटर नहीं मिला हल्द्वानी में। अच्छा। हाँ, तो हम थोड़ा सा इधर उधर बहुत परेशान हुए उस समय। दादी ने फिर बहुत जगह बात भी करी, यार कौन करता है, कहाँ करता है, कहीं दिल्ली बॉम्बे तो नहीं भेजना पड़ेगा। तो तब से थोड़ी सी जिज्ञासा ऐसी जागी कि यार ऐसा क्या है इस काम में कि मतलब इतनी पूछ है लोगों की। वहीं से एक टेक्निकल का कहते हैं ना कीड़ा सा जागा। फिर उसके बाद मैं खुद करने लगा। फिर हमारे पास संसाधन नहीं थे, फिर जो हमारे मतलब कुछ जो सीनियर लोग हैं उन लोगों से पता करा कि क्या चीज़ होती है, कैसे वीडियो बनती है, कैसे वीडियो कट होती है, कैसे उसको मर्ज करते हैं। अब तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब 4K नहीं था, लेकिन अब तो 4K वीडियो आ गई है। तो ये सब चीज़ें अब मेरे लिए भी सीखने वाली चीज़ें थी वो। फिर पहले मैं खुद ही की वीडियो बनाता था। एक कैमरा लिया था हमने, खुद ही उससे छत से थोड़ा सा वीडियो किया और खुद ही उसको एडिट करा। फिर कैसे क्या करते कुछ नहीं पता था, कैसे उसमें थंबनेल लगती है, कैसे उसमें लिखा हुआ आता है। थोड़ा यूट्यूब से देखा, फिर जब तक खुद नहीं करा तब तक आया नहीं। तो बस धीरे धीरे फिर एडिटिंग में ऐसे ही सीखा हमने। मतलब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कहीं से कोई इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे, बस धीरे धीरे ये है कि आज मतलब हमारे चैनल के जो 90% जो गाने हैं वो हम खुद ही पूरा इन हाउस है। हाँ। हम किसी के मतलब कैमरा भी हम खुद का ही करते हैं। कैमरा और उसका हम खुद ही करते हैं। जो मतलब हमारे जो दायरे के गाने हैं उनको हम करते हैं। ये है। हाँ, जो चीज़ें मतलब जनता को पसंद आ रही हैं आपकी की हुई, तो मतलब आप टेक्निकली जो परिपक्व हो गए हैं वहाँ पर और काम बढ़िया तरीके से हो रहा है। और राजेंद्र का जो काम है वो गीतों को गाना है, आपने लिखना है और इनने गाना है। तो अभी और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? अभी कल परसों में ही आ जाएगा एक गाना, मैं एक पहाड़ी छूँ। दरअसल एक दौर था जब हम लोग पहाड़ से शहर में आए थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग अपने आप को ऐसा व्यवहार करते थे कि हम यार किसी को लगे ना कि पहाड़ी है, क्योंकि उस टाइम पे तो ठेठ पहाड़ीपन रहता ना हमारे अंदर। अब तो बुलान मतलब हम लोग यस बिल्कुल लागों की यार
बिल्कुल हम हिंदी भाषा मतलब ना। तो उस टाइम पे हमको कहने में थोड़ा सा झिझक रहती थी कि पहाड़ी हूँ, लेकिन पहाड़ी होना अपने आप में गर्व की बात है। हम उन पहाड़ों के वासी हैं जहाँ देवताओं की भूमि है, देवभूमि के लोग हैं हम लोग। और हमारे वहाँ आर्मी में, किसी भी क्षेत्र में आप लगा लो, खिलाड़ी हो, कुछ भी हो, तो सब जगह हमारे वहाँ के लोग हैं। तो हमें तो गर्व की बात है। मैं तो इसीलिए उस गाने को लिखा मैंने, मैं एक पहाड़ी से। मैं सुनाता हूँ आपको थोड़ा सा है। चाहे मैं पहाड़ रो यार वो भबरा, चाहे मैं पहाड़ रो यार वो भबरा, देश परदेस रो यार वो विदेशा, देश परदेस रो यार वो विदेशा। चाहे मैं कहीं लहरूं दिला कभी तेरा बटी, मैं एक पहाड़ी छूं दिला कभी तेरा बटी, मैं एक पहाड़ी छूं। हम चा पहाड़ी, हम चा पहाड़ी, हम चा पहाड़ी, हम चा पहाड़ी। ओ हो 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 हो, ओ हो 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 हो, ओ हो 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 हो, ओ हो 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 हो। ठंडी हवा ठंडो पानी, मिठिया की बाणी, ठंडी हवा ठंडो पानी, मिठिया की बाणी, कलेज का काख बसी यहाँ की निशानी, कलेज का काख बसी यहाँ की निशानी। इनरिन याद छूटनी, इनरिन याद छूटनी, चाहे मैं कहीं ले जूं दिल कभी तेरा बटी, मैं एक पहाड़ी छूं दिल कभी तेरा बटी, मैं एक पहाड़ी छूं। तो दुनिया के किसी भी कोने पे जाएं, तो इस बात से बिल्कुल भी कोई परहेज नहीं है कि हम पहाड़ी हैं और बेहतर करते रहते हैं। और वास्तव में ना, आप कितना भी बाहरी दुनिया से आप कितना भी दिखावा कर दो, हमारे अंदर तो, जब हम लोग 18 साल में, कम से कम 18 साल पहाड़ में रहा, तो अंदर तो कहीं ना कहीं वो है तो सही। मेरे ही नहीं, चाहे मेरे को तो चलो शौक है इन चीज़ों में थोड़ा सा, तो हमारे अंदर तो ज़्यादा ही है कुछ मतलब, लेकिन किसी के अंदर ज़्यादा नहीं भी होगा तो, लेकिन उसने 18 साल मतलब बचपन अगर पहाड़ में बिताया है, तो उसके अंदर तो कभी, मुझे लगता नहीं है कि वो पहाड़, उसका जो पहाड़ प्रेम है वो ख़त्म होगा, और होना भी नहीं चाहिए, और होता भी नहीं। सोशल मीडिया ने तो काफ़ी लोगों को जगा भी दिया है, और लोग अब तो गर्व की बात है, मतलब खुद भी कहते हैं कि हाँ हम पहाड़ी। थोड़ा घर वाले परेशान हो जाते हैं आर्टिस्ट से, ये कहते हैं यार दिन भर जॉब करता है, शाम को गाने चले जाता है ऐसा होता है आप लोग के साथ? हाँ, थोड़ा सा रहता है, ये प्रॉब्लम तो आती है परिवार के साथ ना, क्योंकि थोड़ा सा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक चीज़ थोड़ा सा बताता हूँ आपको। एक शराबी होता है, उसकी फैमिली भी मैनेज करती है, वो डेली शराब पीता है। वो सुबह, कई लोग तो सुबह से पीते हैं, आपको पता है, बेवड़े लोग ऐसे ऐसे हैं, वो बिना उसके रह ही नहीं पाते हैं ना, तो सुबह से मैनेज करते हैं। हमारे अंदर कम से कम एक ये वाला तो नशा है, मतलब उनको पता है कि जहाँ भी जा रहे हैं सही जगह ही जा रहे होंगे, और सही काम ही कर रहे हैं, जो भी है उनको भी दिख रहा है वीडियो के माध्यम से ना। तो कम से कम वो चीज़ नहीं है कि यार कोई ऐब ना है। ये ऐब है हाँ ज़रूर, कि मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं, बहुत वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी रहता है। हम लोग ज़्यादातर छुट्टी के दिन ही हम लोग निकलते हैं, और छोटे मोटे प्रोग्राम ऐसे ही निकाल देते हैं, जैसे शाम को गए, इस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि पहले पहले जैसे घर वाले होते हैं हमारे साथ, तो उनको लगता होगा यार कर क्या रहा है, कुछ होगा नहीं होगा, दिक्कतें हैं। लेकिन जब कोई तीसरा आदमी आके उनको कहता है कि मैंने आपके लड़के की ये वीडियो देखी, फिर 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, तो तब वो भी समझ पाते हैं कि यार हाँ ये कुछ ऐसा तो कर ही रहा है कि लोग आके मुझे कह रहे हैं। मतलब हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि उसको उसके बेटे के नाम से जाना जाए, तो वो चीज़ जब होने लगती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पहाड़ पे प्रॉब्लम है ना एक, कि कोई अगर केवल आर्टिस्ट है तो उसके लिए मतलब अपना लाइफ को पूरा स्पेंड करना बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है। या किसी के पिताजी ये नहीं चाह रहे हैं कि यार तू सिंगर बन, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें हों, क्योंकि अब तो होने लगी हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो कि स्टेज से, जो कि प्रोग्राम से, जो कि वीडियोस से जो है अब आने लगे हैं। लेकिन आप उस दौर पे थे जिस वक्त पे सोशल मीडिया नया नया चल रहा था, संगीत को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, इतनी ज़्यादा पूछ नहीं दी जाती थी। तो वो जो पहला दिन था आपका और जो आज का दिन है, तो कितने चेंजेस लगता है कि आपको हो गया है?
सच बताऊं ना दीपांशु भाई, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में वो कर ही नहीं पाए जो करना चाहते थे। सच ये है, मैं संगीत में ही जाना चाहता था, मेरी अपनी राय है। राजू भाई भी, जब मैं इनसे बात करता हूँ तो ये भी वही बोलते हैं कि मुझे संगीत में ही जाना था, लेकिन हमारी मजबूरी थी। आपको पता है पहाड़ों में कुछ नहीं है रोजगार, मतलब करने के लिए तो है, लेकिन हम वहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे, अपने नहीं कर पाए अपने आप को। तो हम लोग जब वहाँ इंटर के बाद निकले तो हमारे पास रोजगार हमें बहुत ज़रूरी था। तो पहले हमने रोजगार को, जब तक स्कूल कॉलेज में थे खूब प्रोग्राम किए, ठीक है, बढ़िया है, जहाँ भी रहे खूब लोगों का, किसी को डिस्टर्ब भी किया। जरूरी नहीं है जो हमको पसंद है वो सबको पसंद है ना, कहीं भी गाना शुरू हो गया, कहीं भी कुछ भी सुना दिया, कुछ भी ना। तो उसके बाद जब हम लोग आए तो अपनी जॉब में, तो फिर उसके बाद जॉब के साथ साथ पहले जॉब को सिक्योर किया कि हाँ यार ठीक है, खाना आना मिल रहा नहीं मिल रहा सब, पहले तो पेट पूजा है ना। फिर उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा सही रहा तो उसके बाद धीरे 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 मैं तो लेखन में आया, फिर उसके बाद मंचों पे कविताएं वविताएं करने लगा। फिर धीरे धीरे जब इस्टेब्लिश हो गए वहाँ पर, फिर लगा कि हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने, मतलब मैंने एक चीज़ ये देखी कि जो अपने अंदर शौक है ना उसको भी जिंदा बनाए रखो। शौक की बड़ी कीमत होती है, उसकी कीमत कोई कुछ नहीं होती, अनमोल होता है शौक ना। तो उसके बाद फिर करा, और तो थोड़ा सा यहाँ पर वो रहा। अगर मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें गहराई में चलते और सीखते तो, और हम आगे लेवल पे होते थोड़ा, लेकिन उसके लिए फिर बहुत कुछ गंवाना पड़ता। वो उतना नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग, हमारे पहाड़ में एक चीज़ है ना, जैसे लोक संगीत है हमारा, तो ब्लड में है लोक संगीत। मतलब एक बात होती है हमारे पहाड़ में ना, जो पहाड़ में रहा है तो उसके ब्लड में है। क्लासिकल आप कितना भी सीख लो, लेकिन लोक संगीत की एक खुशबू तो अलग ही है। हाँ, वो चाहे सीखा हो या ना सीखा हो। बहुत सारे आर्टिस्ट जो पुराने ज़माने के आपने सुने हैं, जैसे बहुत सारे, वो लोग क्लासिकल उनको जानते तक नहीं थे वो लोग, उनको क्या है करके ना, लेकिन उनमें लोक संगीत, जागर, ये उनमें कोई लोक संगीत होना है ना, सॉरी क्लासिकल नहीं है ना, लोक संगीत है उसमें। तो उन्होंने क्या है, एक दूसरे को सुनकर 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 अपने वो पूरा दिमाग में बैठा के, फिर जैसे का तैसा, फिर थोड़ा सा उसमें आवाज़ का कमाल हो गया, तो वो लोग बिल्कुल इतना बढ़िया लोक संगीत दे पाए कि मुझे तो लगता नहीं है आने वाली पीढ़ी, जैसे हमारे वहाँ जागर हैं, वो घंटों घंटों के वीर गाथा, लोक गाथा, ये अजुआ बफौल, इनकी तो कोई याद नहीं कर सकता। आजकल तो 3-4 मिनट में गाना खत्म हो जाता है ना। उस जमाने में कितना याद किया होगा तो उन्होंने। आप किन लोगों को सुनते हैं, पढ़ते हैं? मुझे तो ऐसा, मैं कोशिश ये करता हूँ लगभग सबको लेके चलें, क्योंकि हर आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ तो होता है, आपको कहीं से प्रेरणा मिलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर। तो मैं तो सब, जो नए लोग भी हैं उनको भी सुनता हूँ, मैं पुराने लोग हैं उनको भी सुनता हूँ, कहाँ से क्या चीज़ मिल जाए। किस, हर आर्टिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो है खूबी, तभी तो आर्टिस्ट बनता है। एक गीत है आपका, पहाड़ लह रहे हो, तो बहुत प्यार दिया उसको पहाड़ ने, वो कहाँ से लिखा? मतलब उसमें तो ऐसा लगता है कि ये मतलब उसमें ना उसको शूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका MP3 चला दीजिए और विजुअल्स आपके आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर होते हैं कि मतलब वो बेहतरीन, मतलब मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी की हो सकता है कि वो सबसे बेहतरीन अभी तक की रचना हो, मुझे जो लगता है। ये कैसे, मतलब इतना डीपली देखना, पहाड़ तो हम रहते हैं, लेकिन पहाड़ तो सभी रह रहे हैं, सभी आर्टिस्ट रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत डीप जाके लिखा हुआ गाना है। नहीं, वो जब लिखा, मैं कई बार बताता हूँ अपनी टीम को, वो उसमें इतना डीप, मतलब जब मैंने लिखा ना, मुझे अभी भी उसका बहुत ज़्यादा अर्थ पता नहीं है। और वो जब बड़े बड़े जो साहित्यकार हमारे मित्र हैं, जो बड़े अग्रज हैं, हमसे बड़े हैं, तो कभी कभी पूरा तो नहीं बताते, वो कहते हैं लेकिन आपने जो लिखा है ना वो मानना पड़ेगा आपको करके। तो उस वक़्त ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में कि मैं क्या लिख रहा हूँ। वो तो जैसे हमारे प्रहलाद मेहरा राजू हैं, लोक गायकी में बड़ा स्तंभ हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे गीत सदियों में, दशकों में एक बन जाता है, वो कोई बनाता नहीं है। मतलब हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल से व्यक्ति हैं ना, हम कोई बहुत बड़े तुरम खान तो है नहीं, तो नॉर्मल से वो बन गया, मतलब एक अपने उससे। लेकिन बस मैं ये बताना चाह रहा था भाबर को कि मैं क्या हूँ, मैं क्या लेके आया हूँ पहाड़ से करके। मेरा इतना ही मोटो था कि मतलब मैं चाहता था कि भाबर में अगर मैं कविता पढ़ रहा हूँ या गीत पढ़ रहा हूँ, तो भाबर के लोगों को मैं ये कहूँ कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी दिखा रहा था उनको कि मैं, मेरी पहचान ये है करके। लेकिन वो गीत बन गया एक बढ़िया सा, और लोगों के, फिर उसको आरजे काव्य जी ने प्रमोट किया, तो उसके बाद लोगों तक पहुंचा, काफ़ी प्यार। आज भी हम जहाँ भी जाते हैं उस गाने का जिक्र, तो हम कितना भी नया गाना करें, कुछ भी करें, उस गाने की जिक्र हो ही जाती है। और कहीं भी हम दिल्ली, देहरादून, जहाँ भी, मतलब हम पहाड़ों में भी कहीं भी जाते हैं तो उस गाने की डिमांड पक्का है, और उस गाने को लोग मतलब प्यार देते हैं। अब इतनी बात हो गई है तो थोड़ा सुना भी दीजिए।
और आपके सामने पहाड़ आ रहे हैं। घुगती का फून्योलिका का फल बुरांस प्योलिका, घुगती का फून्योलिका का फल बुरांस प्योलिका। मैं गीत बैर ल्या रही हूँ अपन मन में, हो अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ, अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ। घुगती का फून्योलिका का फल बुरांस प्योलिका, घुगती का फून्योलिका का फल बुरांस प्योलिका। मैं गीत बैर ले रही हूँ अपन मन में, हो अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ, अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ। ऊंचा नीचा डनकाना हरी हरी जंगल, ऊंचा नीचा डनकाना हरी हरी जंगल। मंदिरों में न्याले लागो झंझर मंगल, मंदिरों में न्याले लागो झंझर मंगल। मैं मंदिरों प्रसाद ले रही हूँ अपन मन में, हो अपन मन में पहाड़ ले रही हूँ, अपन मन में पहाड़ ले